गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपने पढ़ा भाषा की कितनी इकाइयाँ पढ़ी थी? 3। तो उनमें हम पहली इकाई को पढ़ चुके हैं वर्ण। अब दूसरी इकाई है शब्द। तो हमने कल पढ़ा था वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना किए जा सके वो हो गई हमारी वर्ण। अब हमने इकाई इस तरह से पढ़ी थी। पहली हो गई वर्ण, दूसरी शब्द और अंतिम इकाई वाक्य है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है शब्द। अब हम जानेंगे शब्दों के बारे में, शब्द क्या हैं। वर्ण हम कल पढ़ चुके, इसलिए आज का हमारा टॉपिक है शब्द विचार। शब्द की मतलब शब्द की परिभाषा, कैसे बनते हैं शब्द। शब्द की परिभाषा क्या है? शब्द की परिभाषा अब बताने से ही आपको पता चल गया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कल, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक, शब्दों का अर्थ भी होना चाहिए, सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जो आपका जो शब्द बना उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, तभी वो शब्द कहलाएगा। शब्द तो वो भी होगा, लेकिन निरर्थक शब्दों का व्याकरण में कोई महत्व नहीं है, इसलिए सार्थक शब्द होना चाहिए। शब्द की परिभाषा। अब शब्दों का वर्गीकरण किया गया है कई प्रकार के आधार पर। वर्गीकरण के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। शब्दों का वर्गीकरण करते हैं हम। शब्दों का वर्गीकरण। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। शब्दों का वर्गीकरण में पहला आ गया उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा रचना या बनावट के आधार पर। दूसरा प्रकार हो गया रचना या बनावट के आधार पर। तीसरा प्रकार हो गया प्रयोग के आधार पर। तीसरा प्रकार हो गया प्रयोग के आधार पर। और चौथा प्रकार हो गया अर्थ के आधार पर। तो शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। सबसे पहला उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर और चौथा अर्थ के आधार पर। तो अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ये आप नोटबुक में उतार लीजिए। तो हम फिर पढ़ते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। पहला हमारा टॉपिक हो गया उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। शब्द 4 प्रकार के होते हैं।
चार प्रकार के होते हैं। उनमें पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द चार प्रकार के हुए, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं तत्सम शब्द। आप मेरे साथ साथ इनको अच्छे से याद करते जाना। सबसे पहले पढ़ेंगे हम तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सम आ रहा है, सम। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों काम में लिए जा रहे हैं, जिनका ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में जिनको उतार लिया, वो तत्सम शब्द हैं। जैसे पढ़ते हैं अभी, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों की त्यों काम में लिए जा रहे हैं, तत्सम शब्द वे तत्सम कहलाते हैं। जैसे संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों काम में लिए जा रहे हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे कर्ण, गर्दभ, आम्र, हस्ती, पाणी इत्यादि। वे शब्द जो ज्यों के त्यों, इनको हम ऐसे के ऐसे काम में ले रहे हैं, तो ये तत्सम शब्द हैं। अब हम पढ़ेंगे तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी भाषा में रूपांतरण हो गया है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूपांतरण हो गया, मतलब हिंदी भाषा में बदल गए हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे इनको यहाँ पर हम तत्सम में बोल रहे हैं, तो ये संस्कृत के ज्यों के त्यों ही हैं, हिंदी में भी काम आ रही है, ज्यों के त्यों हैं। अब यही शब्द हिंदी भाषा में आने के बाद बदल जाते हैं, मतलब तब तद्भव शब्द बन जाएंगे फिर। जैसे कर्ण, हिंदी में इसको कान कहते हैं। गर्दभ, इसको गधा कहते हैं। आम्र, आम। हस्ती, हाथी।
पानी। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में आकर वो बदल गए हैं। और भी शब्द हैं जैसे बंदर, इसको हम बोले तो वानर। बहुत सारे शब्द हैं जिनको हमने बदल दिया है। हस्त, हाथ, हाथ है, इनको तत्सम में बोलेंगे तो हस्त। बहुत सारे ऐसे इस तरह के शब्द हैं जो बदल गए हैं। तो तत्सम हो गया आपका, तद्भव हो गया। अब आता है देशज शब्द। यहाँ तक आप अच्छे से खूब पढ़ लो। वीडियो को रोक रोक के पढ़ लेना आराम से। हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जिनका व्याकरण की दृष्टि से कुछ भी पता नहीं है कि वे कहाँ से आए और कब आम बोलचाल में प्रयोग होने लगे। देशज शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जिनका व्याकरण की दृष्टि से कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ से आए और कब हमारी भाषा में प्रयोग होने लग गए, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, हम हर रोज बोलते हैं ऐसे शब्दों को, लेकिन पता नहीं कब कब बन गए ये शब्द और कहाँ से आए, कुछ भी नहीं पता। कपड़ा, फावड़ा आदि ऐसे शब्द कुछ भी नहीं पता चला कब कब आ गए हमारी आम बोलचाल में, कब कब प्रयोग होने लग गए। तो ये शब्द हो गए देशज शब्द। अगला है विदेशज शब्द। विदेशी, ऐसे विदेशी शब्द जो हिंदी भाषा में अपना लिए गए जिनका हम आम बोलचाल में प्रयोग करने लगे विदेशी शब्द कहलाते हैं। ऐसे विदेशी शब्द जो हिंदी ने अपना लिए, हिंदी भाषा में
हिंदी भाषा में अपना लिए गए, जिनका हम आम बोलचाल में प्रयोग करने लगे, विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे स्कूल, कोई भी विद्यालय नहीं बोलता कि हम विद्यालय जा रहे हैं। स्कूल, स्कूल किसका शब्द है? इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और इसको हमने अपना लिया हिंदी में, आराम से बोल रहे हैं। ऐसे बोली में आ गया जैसे कि हमारे रूटीन में ही था क्या ये शब्द। ऐसे ही और भी शब्द हैं, और भी भाषाओं को जिनको हमने ऐसे अपना लिया है। तो थोड़े से आपको लिखा देती हूँ, आप उनको नोट डाउन कर लेना। अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, और आपको पता भी नहीं कि ये शब्द भी हमारी भाषा का नहीं है, ये शब्द भी हमारी भाषा का नहीं है, ऐसे लगेगा आपको। फारसी भाषा के शब्द जैसे किताब, अलमारी। अंग्रेजी भाषा के शब्द आप जानते ही हैं, स्टूल। आप खुद काम में लेते हैं ये तो। इंस्पेक्टर कह रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा इंस्पेक्टर शब्द क्या है, तो ये शब्द किसका बना? फिर अंग्रेजी भाषा का ही हुआ। फ्रेंच भाषा का पुलिस, आपको लगेगा इंग्लिश का शब्द है पुलिस, क्योंकि हम लिखते तो ऐसे ही हैं पुलिस, लेकिन ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। कैंची, तुर्की भाषा के शब्द। फारसी भाषा के शब्द किताब, अलमारी, और भी शब्द हैं इसके, आप देखिए और आपको ढूंढने की कोशिश किया करो कुछ। ये शादी शब्द, खूब शादियां होती हैं, ऐसे लगता है शादी शब्द हमारी हिंदी भाषा का शब्द है क्या, लेकिन ये किस भाषा का है? फारसी भाषा का, देख लो। और अंग्रेजी के आप खुद भी बना सकते हैं। तुर्की भाषा का अखबार, लाश, चम्मच। ये ऐसे लगते हैं हमको डेली भाषा में बोले जा रहे हैं। बताओ, ये भी हमारी भाषा हो सकती है, ये भी हमारी भाषा हो सकती है, लेकिन ये भी हमारी भाषा नहीं है। देखो, चम्मच, ये सब चीज़ तो हम खूब काम में ले रहे हैं। तो अब हमारा ये टॉपिक हो गया शब्द विचार का। शब्द विचार, शब्दों का वर्गीकरण चार स्टेज में हुआ है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर फिर से शब्द चार प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द सम से ही पता चल रहा है, सम मतलब संस्कृत, तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो संस्कृत हिंदी में ज्यों की त्यों ही अपना लिए गए। तद्भव, संस्कृत भाषा के उन शब्दों का हिंदी में रूपांतरण हो गया, वो हो गए तद्भव शब्द। देशज शब्द जिनका व्याकरण की दृष्टि से कुछ भी अता पता नहीं है, कहाँ से आए और कब हमने अपना लिए, तो वो हो गए हमारे देशज शब्द। और ये रहे हमारे विदेशी शब्द जिनको हम आम बोलचाल में खूब काम में ले रहे हैं, और ये हो जाता है हमारा शब्द विचार के
उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर टॉपिक। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना, बेल आइकन ज़रूर दबा लें सब्सक्राइब के साथ साथ। धन्यवाद।